हालात को कसूरवार ठहराकर अपने गुनाहों पे पर्दा मत डालिए आप। जानता हूँ, मैं पर्दा डालना भी नहीं चाहता, लेकिन जब मजबूरी का वजन बढ़ जाता है ना, तो इंसान उस वजन के नीचे दब जाता है। मजबूरी बड़ा खूबसूरत शब्द है, बहुत अच्छा बोला। किसकी जिंदगी में मजबूरी नहीं होती, और आपको तो खुदा ने मजबूर बनाया भी नहीं। 2 हाथ दिए, 2 पांव दिए, 2 आंखें दी, उन्हें देखो जिन्हें ईश्वर ने आंखें नहीं दी लेकिन काम करते हैं, हाथ नहीं दिए लेकिन भीख नहीं मांगते वो लोग, और आप मजबूर हैं। और वो इंसान ही कैसा जो मजबूरियों के आगे घुटने टेक दे। इंसान वही है जो मजबूरियों से संघर्ष करे, जो जीवन के हर थपेड़े से टकराए लेकिन विजेता बन के उभरे। इंसान वही है जो दब जाए लेकिन ऊपर उठ के आए। ऊपर कौन नहीं उठना चाहता तारक साहब, लेकिन जब बच्चे के पेट में भूख का गड्ढा रास्ते के गड्ढे से भी गहरा हो जाए तो एक बाप क्या करेगा। आंखों में आशा की चमक लिए जब मेरी पत्नी दरवाजे पर खड़ी ये सोचती है कि जब मैं शाम को घर आऊंगा तो कुछ लेकर आऊंगा, लेकिन जब खाली हाथ जाता हूं तो उसकी वही आंखों की चमक फीकी होते हुए देखता हूं ना, तो मायूस हो जाता हूं। माँ की दवा, पिताजी के टूटा हुआ ऐनक और ऐसे घर के कई खर्चे जब एक बेटा पूरा ना कर पाए तो वो बेटा क्या करेगा। दोस्त, तुम अकेले नहीं हो दुनिया में। जरा नजरें उठा के देखो चारों तरफ। भूख, गरीबी, शोषण, वेदना, पीड़ा, ये है सच लोगों का। सुबह चूल्हा जलता है तो ये पता नहीं होता कि शाम को रोटी बनेगी कि नहीं, लेकिन वो चोर नहीं बनते। सबके जीवन में मजबूरी होती है मेरे भाई। हर आदमी किसी न किसी अभाव से लड़ रहा होता है, लेकिन इस तरह वो घुटने नहीं टेक देता, आसान रास्ता नहीं ढूंढ लेता चोरी करने का। अरे तुम्हें तो ईश्वर ने वरदान दिया है। जिन हाथों को ईश्वर ने कलम सौंपी है उन हाथों से चोरी कर रहे हो तुम। कलम की ताकत का अंदाजा है तुम्हें कि कलम क्या कर सकती है। कलम चाहे तो सिंहासन हिल जाए, कलम पुनर्जागरण ला सकती है, कलम विद्रोह करती है, कलम क्रांति करती है। और कलमकार अगर चोरी करेगा मेरे दोस्त, तो ये तो ईश्वर के दिए हुए वरदान का अपमान होगा। उठाओ इस कलम को, लिखो इससे, अपने सोए हुए स्वाभिमान को जगाओ मेरे दोस्त। यूं निराश नहीं होते जिंदगी में। आपके हाथ से जब ये बैग छीन कर भाग रहा था ना, तो आपसे ही नहीं खुद से भी दूर भाग रहा था। बहुत भागा, अपने आप से बहुत दूर चला जाना चाहता था, लेकिन नहीं जा पाया। और आज आपकी बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे अब सही जगह पर पहुंचा हूं। आज के बाद मेरी कोशिश यही रहेगी कि अपनी ताकत को पहचान सकूं। शाबाश। मेरी वजह से आपको जो भी तकलीफ हुई उसके लिए माफी मांगता हूं। 1 मिनट दोस्त, कुछ रुपए लेके जाओ, काम आएंगे। क्या तारक साहब, एक तरफ तो आप स्वाभिमान से जिंदगी जीना सिखाते हैं और दूसरी तरफ हाथ फैलाने के लिए कह रहे हैं। नहीं तारक साहब, अब मेरा स्वाभिमान जाग गया है। अब मैं जो भी हासिल करूंगा अपनी मेहनत और अपनी लगन से करूंगा। धन्यवाद। मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूं, मैं जोर नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि संघर्ष क्या होता है। बहुत संघर्ष किया दोस्त हम लोगों ने, इसलिए मैं तुम्हारे स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कर सकता हूं कि तुम्हारी ये कविताएं तुम तक ही सीमित नहीं रहे, तुम्हारी ये खुशबू सारे जमाने में फैले। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके कवि सम्मेलन और मुशायरे होते रहते हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि तुम जैसे नवोदित कवि को भी बुलाएं और तुम्हें मौका दें। तुम मुझे अपना नंबर भेज दो, फिर मैं बात करता हूं। मेरा नंबर नोट कर लो। हाँ सर, आपका नंबर दीजिए। 982। थैंक यू सर। सच कहूँ सर, ये बैग में यहीं छोड़कर जाने वाला था, लेकिन आपकी कविता ने मुझे आपसे मिलने के लिए मजबूर कर दिया। चलता हूँ सर, आपके मैसेज का इंतजार करूंगा। सलाह देकर ना कहने वाले तो बहुत मिले, लेकिन राह दिखाकर हाँ कहने वाले आप पहले मिले हो। एक बार आपके पांव छू सकते? नहीं नहीं नहीं, गले मिलो दोस्त। ऑल द बेस्ट। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अंजलि तुम? तारक प्लीज, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैंने सब सुन लिया।
आप सही थे, फिर भी मैंने आपको कितना बुरा भला कहा। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अंजलि, क्या बेवकूफी कर रही हो? खड़े हो जाओ। ये हाथ मैंने इसलिए थोड़ा ही थामा है कि इन हाथों से तुम कान पकड़ो। कर दिया, माफ कर दिया। अरे इतनी आसानी से कैसे आप मुझे माफ कर सकते हैं? थोड़ा डांटिए, थोड़ा गुस्सा कीजिए। अरे भाई, आपसे प्यार करने से हमें फुर्सत मिले तो गुस्सा करें ना, तो नाराजगी हो। जो भी हो अंजलि, उसमें तो तुम्हारी गलती है ना, मेरी गलती। हो गया तो फिर किस बात का गुस्सा, किस बात का झगड़ा? एक मिनट। हुजूर आला, लीजिए, हाजिर है वो गिफ्ट जो हमने आपके लिए खरीदी। अब टंके की चोट पे ढोल ताशे के साथ सबको सोसाइटी में कहना कि आपको ये गिफ्ट मिली है। मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए। क्यों? क्या क्यों? मुझे मेरे रोमांटिक तारक वापस मिल गए, वही मेरे लिए बहुत है। यार कमाल है तुम लोगों का भी। जब गिफ्ट नहीं मिल रही थी तो पाने की जिद, और मिल गई तो नहीं चाहिए। टिपिकल वाइफ। हाँ हाँ, तो आपकी इस टिपिकल वाइफ को इस गिफ्ट से ज्यादा उस कविता में इंटरेस्ट है, जिसे पढ़ के वो कवि भाई इस गिफ्ट को वापस देने आए। ऐसा क्या था उस कविता में? मुझे भी तो जरा बताओ। कुछ खास नहीं, बस तुम्हारे लिए कुछ 2-4 पंक्तियां लिख दी थी। हमारी तारीफ में? तो सुनाइए, इरशाद। तुम कौन हो? तुम क्या कहूं तुम्हारे लिए? तुम जीवन का अर्थ, तुम ही हो जीवन भी। तुम सांस, तुम मन, तुम ही हो धड़कन भी। दुनिया की हर शय में प्यार है तुम्हारा। मेरी हर सांस पे अधिकार है तुम्हारा। ये चांद, ये तारे, ये नदियां, तुम हो तो सब है। तुम्हारी मुस्कान मेरे जीने का सबब है। हर क्षण तुम्हारे लिए मेरे प्यार का उपहार रहेगा, और तब तक मेरी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार रहेगा, जब तक समंदर का पानी मीठा ना हो जाए, जब तक कोयल की आवाज कड़वी न लगने लगे, जब तक हीरे अपनी चमक न छोड़ दें। और ऐसा कभी होगा नहीं, इसलिए मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तारक, you're so sweet, you're so cute. I love you, I love you, I love you, I love you. I love you too, अंजलि, I love you too. Thank you. तारक, हमारा प्यार का तोहफा हमारे इस लम्हे के बारे में क्या कह रहा है? वो एक प्यार की थपकी मार के देखे। हुजूर, गुड मॉर्निंग पतिदेव। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लीजिए चाय पी लीजिए फटाफट। क्या बात है भाई, बैठी? हाँ हाँ पतिदेव जी, जल्दी से चाय पीकर फ्रेश हो जाइए। अरे हुजूर, किस बेवकूफ को फ्रेश होने के लिए चाय की जरूरत है? हम तो आपका चेहरा देख के वैसे ही फ्रेश हो गए। जरा नजदीक आइए। अच्छा जी, आपको पता है ना कल आपने छुट्टी ली थी, आज अगर देर से ऑफिस पहुंचेंगे तो बॉस छुट्टी कर देंगे। चलिए गेट अप फास्ट। सो तो है, फिर क्या करें? क्या क्या करे तारक, आप फटाफट चाय पी लीजिए, फिर मैं गर्मा गर्म पकौड़े बना देती हूँ। पकौड़े?
यानी आज भी डाइट फूड नहीं? लगता है कल की गिफ्ट का असर अभी तक चल रहा है यार। तारक, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो आपका वजन आजकल कंट्रोल में है, इसलिए मैंने सोचा आज का दिन पकौड़े हो जाए। कल से एटीएम स्पेशल डाइट शुरू। भाई आप जो हुक्म देंगे हम वो करेंगे। हमारे लिए अंजलि दिन कहे तो दिन, अंजलि कहे रात तो रात। तो अंजलि का आज का फरमान है कि आप चुपचाप चाय पी लीजिए और रेडी हो जाइए। ठीक है। जेठालाल को फोन करके बता तो दूं भाई कि सब कुछ ठीक है। हाँ मेहता साहब। गुड मॉर्निंग जेठालाल। हाँ गुड मॉर्निंग मेहता साहब। क्या बात है यार, तुम अभी तक सो रहे हो? अरे वो कल रात को आपसे बात हुई, वे टेंशन के हमारे नींद ही नहीं आ रही थी, बहुत देर से नींद आई। अरे अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी भाषा में बोलूं तो सारा मसाला हल हो गया है। क्या? कैसे? अरे भाई जल्दी से घर आ जाओ, फिर डिटेल में बताता हूँ और तुम्हें ऐसा नाश्ता कराता हूँ जो तुमने जिंदगी में नहीं किया होगा। अरे बाप रे, हाँ वो तो है। आप जैसा नाश्ता करते हैं वैसा घास फूस वाला नाश्ता तो मैंने आज तक कभी नहीं किया और ना ही करना चाहता हूँ भाई। अरे यही तो बात है जेठालाल, आज घास फूस नहीं, तुम्हें गर्मा गर्म पकोड़े खाने को मिलेंगे। अंजलि मान गई है। तुम यकीन नहीं करोगे, इस वक्त भी मैं मसालेदार चाय की चुस्कियां लेते हुए तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं मेहता साहब, ये चमत्कार हुआ कैसे? अरे सच में चमत्कार ही हो गया जेठालाल। कल तुम्हारे जाने के बाद मैं सोने की कोशिश कर रहा था कि इतने में डोरबेल बजी। हाँ जी जी, ये आपकी अमानत। मैं ही वो चोर हूँ जिसने ये चोरी किया था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बस सामने आते ही उसका हाथ मेरे गिरेबान पर आया। जैसा भी था अच्छा था मेरे झूठ का साया। चोरी के साथ साथ कविता का शौक भी है? मैं चोर हूँ ही नहीं, मैं कवि हूँ। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैंने सब सुन लिया। मुझे माफ कर दीजिए। ओ वाह, मतलब आपकी कविता ने आपका घर संसार बचा लिया। हाँ सो तो है दोस्त। मेहता साहब, मुझे लगता है आपकी कविता से इतना बड़ा फायदा आज तक आपको कभी नहीं हुआ होगा। नहीं नहीं, फायदे तो बहुत हुए दोस्त, लेकिन इस बार क्या है कि सिक्सर टाइम पे लग गया और मैं मैच जीत गया। हाँ नहीं बराबर है, लेकिन मेहता साहब प्रॉब्लम का निवेड़ा आ गया तो फिर मस्त आराम से सोते ना, इतना जल्दी उठ क्यों गए? अरे जल्दी उठ गए मतलब जेठालाल, मैं तो रोज जल्दी उठता हूँ ना। नहीं वो बराबर है, लेकिन कल रात तो आपको भी सोने में लेट हुआ होगा ना। अंजलि भाभी को गिफ्ट देने के बाद माहौल पूरा रोमांचिक हो गया होगा, तो रोमांचिक बातें करते करते। सुनो जेठल, जरा क्या है कि देर हो रही है, मैं फोन रखता हूँ, तैयार होकर ऑफिस में जाना है। अच्छा अभी देर हो रही है? जेठालाल तुम जल्दी से आ जाओ, मैं अंजलि को बोल देता हूँ कुछ एक्स्ट्रा पकौड़े निकाल ले। अरे नहीं मेहता साहब, थैंक यू। दया ने मेरे चाय नाश्ते की तैयारी कर ली होगी। तो वैसे ही क्या है, कल रात को मैंने आपके इधर खाना खाया तो इधर खाना थोड़ा वेस्ट हो गया, और अभी नाश्ता करने आऊंगा तो फिर यहाँ मेरे घर में मसाला चालू हो जाएगा। अरे यार जेठालाल, कितनी बार कहूँ, मसाला नहीं मसला यार, मसला। अभी तो आप और अंजलि भाभी है ना मस्त हंसला हंसले की तरह प्यारी प्यारी बातें करते करते गर्मा गर्म भजिया खाइए, ठीक है? हाँ चलो ठीक है, रखो फिर। हाँ अच्छा मेहता साहब, हाँ अरे वो जरा चालू जी पांडे जी को फोन करके बोल देना चेन मिल गई है करके, वरना वो बेचारे चेन ढूंढते रहेंगे। तुमसे बात करके मैं उन्हें फोन करने वाला था जेठालाल। थैंक यू वेरी मच एनीवेज। हाँ ठीक। वैसे एक बात कहूँ मेहता साहब? हाँ बोलो। आपकी ये पहले जैसी आवाज सुन के मजा आ गया। मतलब कल चेन चोरी होने के बाद आप अंजलि भाभी के सामने एकदम भीगी बिल्ली बन गए थे ना, लेकिन अभी मस्त शेर की तरह दौड़ने लगे। वो सुन के बहुत खुशी हो रही है। अरे काम की बात बताऊं तुम्हें जेठालाल, अगर पति पत्नी के सामने भीगी बिल्ली बन के रहे ना तो जिंदगी बड़ी स्मूथ चलती है। हाँ वो तो है। फिर अभी आज का क्या प्लान है? आज भी पूरे दिन की छुट्टी? हाँ छुट्टी ले लूं ताकि फिर नौकरी से निकल जाऊं, तो मुझे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आके नौकरी करनी पड़ेगी जेठालाल। चलो रखता हूँ, जल्दी से तैयार होकर ऑफिस में जाना है। ओके बाय। ओके बाय बाय। आप लोग को साहब ने क्यों बुलाया है वो साहब बताएंगे। यस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी बासुंदी की सोने की चैन मिल गई। हमें पूरा यकीन है कि इस बार हम गोकुल धाम के केस को भी सॉल्व कर लेंगे, और एक केस जैसे ही सॉल्व होगा हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, राइट? एक काम करो, 20 रुपए, 500 रुपए है क्या? अरे बाद में देता हूँ। ऐसा देना।
जाओ बढ़िया से मिठाई लाओ, हमें ये सेलिब्रेट करना है। ओके कम मूव मूव। हेलो, जय हिंद पांडे साहब, मैं गोकुलधाम सोसाइटी से तारक मेहता बोल रहा हूँ। जय हिंद मेहता साहब, जय हिंद। बोलिए। सर मैं कल वो चोरी की कंप्लेन करवाने आया था, उसी सिलसिले में बात करनी थी। जानता हूँ उसकी इंक्वायरी चल रही है। जैसे ही चोर पकड़ा जाएगा हम आपको इत्तला कर देंगे। इसीलिए फोन किया था सर कि इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। इंक्वायरी करने की क्यों जरूरत नहीं है? मतलब सर कि वो सामान बरामद हो गया, मतलब सामान मिल गया है, केस सॉल्व हो गया है। जाके जल्दी से उसे रोको कि वो मिठाई ना लेने पाए, नहीं तो तुम्हारे 500 रुपए तो गए। अरे सर मैं जा रहा अभी। केस सॉल्व हो गया। जी गोकुलधाम वासी है, क्या लगा के रखा है तुम लोगों ने? सर ये गोकुलधाम पे तो ईश्वर का आशीर्वाद है सर। यहाँ कोई भी मुसीबत आती है ना तो खुद आके परेशान हो जाती है कि भाई मैं कहाँ चली आई, क्योंकि हम लोग डट के मुसीबत का मुकाबला करते हैं और मुसीबत डर के भाग जाती है कि मैं कहाँ आके फंस गई। अरे मेहता साहब, सुबह सुबह पुलिस की वर्दी पहनकर पुलिस स्टेशन में तुम्हारी फिलॉसफी सुनने के लिए आया हूं। नहीं सर, मैं फिलोसफी नहीं सुना रहा था, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि भाई अब वो चोरी का माल वापस मिल गया है तो कंप्लेंट वापस ले लूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। वाह, खुद केस सॉल्व कर लेते हो और कहते हो कि आप परेशान मत हो पांडे जी। आप गोकुलधाम वासी जो टी शर्ट और कुर्ता पहनकर घूमते हैं ना, उसके बदले पुलिस की वर्दी पहन लो। और जो गोकुलधाम सोसाइटी का बोर्ड लगाया ना, उसे हटाकर गोकुलधाम पुलिस स्टेशन लिख दो। सॉरी सर, सॉरी सर। मेहता साहब, आपको पुलिस स्टेशन में तो आना पड़ेगा। किस तरह आपने सॉल्व किया ये आपको हमको बताना पड़ेगा। आपने चोर को कहां, कब और कैसे पकड़ा, ये सब आपको यहाँ आके बताना पड़ेगा। आप अपनी कंप्लेंट वापस ले रहे हैं, ये हमें अपने रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा ना। हाँ तो मैं बताता हूँ ना सर। देखिए कल क्या हुआ कि जिस चोर ने चोरी की थी असल में वो रेगुलर चोर नहीं था, तो वो तो कोई कवि था सर। कवि था और मजबूरी की वजह से, हालात की वजह से चोर बन गया था। तो वो जब सामान चोरी करके गया और उसने उस चेन और पेंडेंट के साथ मेरी कविता पढ़ी, मेरा नाम पढ़ा, तो उसका कवि हृदय पिघल गया और वो आया और उस सामान लौटा के चला गया। वो गया और आपने उसे जाने दिया। हाँ। मेहता साहब, अब तो आप कानून के दायरे में आ गए हैं। क्यों? अरे क्या क्यों? आपने पुलिस को मजाक समझ रखा। पहले आप पुलिस स्टेशन में आकर चोरी की कंप्लेंट लिखवाते हैं, फिर चोर आपका सामान दे जाए तो आप उसे जाने देते हैं। आपने एक गुनहगार को छोड़कर कानून अपने हाथ में लिया है मिस्टर मेहता। आपको पुलिस स्टेशन अभी का भी आना पड़ेगा, वरना हम खुद आते हैं आपको लेने। नहीं देखिए पांडे साहब, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। निश्चित तौर पे कानून आप हमसे ज्यादा जानते हैं और मुझसे तो कहीं ज्यादा जानते हैं, लेकिन मुझ जैसे सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति के दिमाग में एक ही बात आती है सर कि कानून का काम गुनाह को खत्म करना है सर, गुनहगार को खत्म करना नहीं है। राइट। और गुनाह अगर समाप्त हो जाएगा सर तो गुनहगार का अस्तित्व ही मिट जाएगा। हाँ, तो इस केस में भी सर उस चोर ने, मतलब उस कवि ने वादा किया है कि जिंदगी में दोबारा वो ऐसी गलती नहीं करेगा और पूरे स्वाभिमान से जिंदगी जिएगा। मेरे ख्याल से तो ये ठीक ही हुआ सर, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बहुत बड़ी बात कही आपने मेहता साहब। मैं एक चोर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो 10 साल से रेगुलर चोरी कर रहा है, हम भी उसे रेगुलर पकड़ रहे हैं। जब भी वो पकड़ा जाता है वादा करता है कि साहब हम अगली बार नहीं करेंगे। अब आप ही बताइए, मैं भी आपकी तरह उसके साथ यही व्यवहार करूं? देखिए मेहता साहब, कानून अगर इस तरह भावनाओं में बहने लगा तब तो सारे गुनहगार इस बात का फायदा उठाने लगेंगे। नहीं, यू आर राइट सर। मेहता साहब, आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा और एक बार पूरी रिपोर्ट पर साइन करना पड़ेगा। जी, मैं ऑफिस जाने से पहले आपसे मिलके जाऊंगा सर। जय हिंद सर। मुंबई पुलिस हर नागरिक की सेवा के लिए तत्पर है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र सर। अरे तारक, आप अभी तक नहाने नहीं गए? बस जा ही रहा था, लेकिन वो इंस्पेक्टर चालू पांडे से बात करना जरूरी था। कंप्लेन वापस लेनी है ना, तो मुझे ऑफिस के पहले जरा पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। सच कहूं तारक, मुझे तो आजकल पुलिस स्टेशन का नाम सुनते ही घबराहट हो जाती है। इसलिए आप ना अकेले मत जाना, जेठा भाई को अपने साथ ले जाना। हाँ, अरे छोटी सी फॉर्मेलिटी है, उसके लिए जेठालाल को क्यों परेशान करूं भाई। तुम जल्दी से नाश्ता तैयार करो, मैं तैयार होता हूँ, ऑफिस जाना है। जी। तो अब जाके जान में चाह रहा है, अब राहत की सांस ले सकता हूँ, आराम से बैठ सकता हूँ, क्योंकि आपने तो देखा ही कितनी मुसीबत हुई, कितनी आफत हुई गिफ्ट के चक्कर में, लेकिन अंततः सब कुछ ठीक हो गया। अंजलि मान गई, अंजलि के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, मेरी इंस्पेक्टर चालू पांडे से बात भी हो गई, एकदम परफेक्ट। लेकिन एक बात, इतनी तमाम मुसीबत और भागदौड़ के बाद एक चीज तो बहुत अच्छी हुई, मैं और अंजलि और नजदीक आते। यही वैवाहिक जीवन की मिठास है। बहस होती है, थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती है, लेकिन अंततः सब कुछ ठीक हो जाता है। थोड़ी बहुत बहस वैवाहिक जीवन में तड़के के लिए जरूरी है,
थोड़ी बहुत नोक झोंक भी जरूरी है, लेकिन यही कहीं बढ़ जाए तो मुसीबत हो जाती है, क्योंकि ज्यादा मसालेदार खाना एसिडिटी कर सकता है। लेकिन यहाँ सब कुछ ठीक, मुस्कुराहट। लेकिन हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गया, मैं अपने परम मित्र जेठालाल को धन्यवाद ज्ञापित करना भूल गया। भाई धन्यवाद तो जरूरी है, क्योंकि उन्होंने भी मेरे साथ तकलीफें पाई। भाई मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप और मैं मिल के धन्यवाद कहेंगे और हंसेंगे हंसाएंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.